हूँ ना अंडे, निकल जाओ। शुक्रू, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्या? डेफनी वेट कर रही है। उफ, उफ। इस्माइल, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा जल्दी चला लो, अल्लाह के वास्ते मैं कह रही हूँ ना, आज की बात नहीं बोलूंगी लेकिन चला लो, उड़ा दो गाड़ी। देखो आराम से बैठ जाओ, ये गाड़ी कोई हवाई जहाज नहीं जो मैं उड़ा दूं। प्लीज आराम से बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। इस्माइल प्लीज यार, मेरी जान प्लीज तुम जल्दी चला लो। देखो अगर मैं नहीं पहुंची ना तो उमर को पता चल जाएगा कि मैं चुप होके बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कि सीरियस कंडीशन है, लेकिन उन बातों को इन बातों से मत मिलाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो। शोर नहीं करो प्लीज। मैं तुमसे इतना परेशान आ गया हूँ, तुमने चिल्ला चिल्ला के मेरे सर में दर्द कर दिया। प्लीज चुप हो जाओ। बारिश वाले दिन में मैंने देखा तुम्हें, उस दिन तुमने रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी, फिर एकदम मुझे तुमसे प्यार हो गया, और इसी दिन से मेरी जिंदगी का मकसद काला हो गया। मौत को जिंदगी से अलग करने वाली लाइन, मौत और जिंदगी को अलग करने वाली लाइन। हर रास्ते में मौत भी हो तो हो, हर रास्ते में मौत भी हो तो हो। इस्माइल गोल गोल गोल, 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 डेफनी मेरी दोस्त, इस्माइल गोल गोल गोल, इस्माइल गोल गोल गोल, इस्माइल हम जा रहे हैं। इस्माइल गोल गोल गोल। इंशाल्लाह जो हुआ ना ऐसा कभी भी नहीं होगा। जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। हाय, उमर घर में है क्या? हाँ? खुश आमदीद। क्या हाल बनाया हुआ है डेफनी? नहीं पूछो, सांस फूल रही है। लेकिन क्यों आखिर? वो बस मैं आई ना, तुम थे नहीं तो मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लूं, बस वही कर रही थी। सीढ़ियां ऊपर चढ़ी नीचे उतरी तो बस सांस फूल गई। तुम समझते हो ना, फूल जाती है, मेरी आदत है यार। किसी चीज के पीछे लग जाती हूँ ना तो लग जाती हूँ। ऐसे चैलेंज में पड़ती हूँ कि बस फिर अपनी जान से ज्यादा मेहनत करती हूँ। तुम समझ नहीं सकते, अपने आप को साबित करके ही रहती हूँ। बहुत सीढ़ियां चढ़ी हैं अभी मैंने। तो क्या कर पाई तुम? तुम्हारे ख्याल में? आओ पानी पियो, आओ। इस्माइल की कार देखी मैंने बाहर। हाँ सही कहा। हाँ मैंने कहा कि बस मैं उमर से मिलके आ रही हूँ। हाँ मुझे जाना है। तुम जा रही हो क्या वापस? हाँ मुझे जाना है, बस तुम्हारी याद आ रही थी ना तो बस मैंने सोचा कि तुम्हारा चेहरा देख लूं आकर। फिक्रत आ गई क्या? क्यों, फिक्रत क्यों आएगी यहाँ? नहीं तो फिर नरमीन मैडम तो नहीं आ गई कहीं? डेफने क्या हो रहा है? नहीं फिर रिलैक्स हो सुबह जाओ। होगी। रिलैक्स हो जाओ, रुको। तुम्हें याद आ रही होगी, मैंने सोचा आ जाता हूँ। आओ। क्या हाल है डेफनी? ठीक हूँ सिरान सर, और आप? कहाँ जा रहे हो उमर तुम? मतलब अब तुम शादी करने लगे हो तो मुझे भूल जाओगे? बास्केटबॉल नहीं खेलोगे मेरे साथ? हाय प्लीज कर लेना शादी, मतलब प्लीज कर लेना। मतलब मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हर जगह खुशी ही खुशी होगी। मतलब वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे ना, इस वजह से बोल रही हूँ। ओ, भाभी से इजाजत मिल गई तो क्या कहते हो? Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok, geç kal.
हाँ तो अब बोलो मेरे भाई, कल शाम को दावत में नहीं आए तुम, यास्मीन के यहाँ जाने का कहा था तुमने, क्या हुआ? बस ऐसा ही हो गया। क्या हो गया? बस क्या करूं उमर, आजकल मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है। बस मेरा दिल बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है। क्यों? बस यार सूदे का बीच में आ जाना, यास्मीन को उसको देखकर परेशान हो जाना, बस यही सब कुछ है यार। नहीं हो रहा है ना? दिल भी नहीं समझ रहा है, यानी इसका मतलब ये? यार मैं यास्मीन को लेकर बहुत सीरियस हूं। क्या मतलब? मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग शादी कर लेंगे, अगर सही रहा तो। इतना संजीदा? हाँ बस ऐसा ही समझ लो। तुम शादी कर लोगे? हाँ इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कर भी लूं। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ले आई अपना वर्ड। ओके, देखते हैं, आओ बैठो। कोरे भी कौन सा प्रेजेंट करेगा अभी? ये लो। कहाँ रह गया ये कोरे? चलो शुरू करते हैं। जब आप लोग रेडी हो जाएं तो बता दिएगा, मैं बुला लूंगी। ओके यार बताओ उसको, चलो भी। ठीक है, मैं बुलाती हूँ फिर। कौरे सर आ जाइए। मैं आ गया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अब जल्दी शुरू करें। शुरू करता हूँ सिनान, चलो स्टार्ट करो। एक नहर में 2 बार कभी भी नहाया नहीं जाता, ये कहा जाता है। बाहर का मौसम आता है, पत्ते दोबारा खिल उठते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, और उसके बाद बारिश उन सब को महका देती है। जिंदगी इसी तरह गुजरती ही रहती है। पानी हमें हमेशा गीला कर देता है। गीली मिट्टी की खुशबू, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबको ही पसंद होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब पसंद करते हैं, हर एक को एहसास होता है। हमारे कलेक्शन में यही समझाया गया है, यानी मौसम की तब्दीली। वक्त को रोक लो, नए जूते पहनो, हर मौसम का मजा लो, खूबसूरत लगो, सबसे ज्यादा अलग दिखो। सपने मत देखो, उन्हें हकीकत बनाओ। हंसो और हंस के बातें करो। जियो जैसे जीना चाहते हो, अपने हम सफर के साथ। जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, बस यही मेरा आइडिया है। वाह कौरे सर, हाय, मुझे पता था, हाय, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हाय, पहले मैं बहुत कंफ्यूज था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये बातें तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा मैं। लेकिन ऐसा ही होता है, जब आप इरादा कर लें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तालियां। बहुत खूब कोरे सर। मैं अपने रूम में जाती हूँ, तुम लोग काम करो। रुको डेफनी, आइडिया दो, साथ में काम करते हैं। नहीं नहीं, मुझे और भी काम है। ज़ैनब को भी कुछ दिखाना है तो बस वो दिखा दूँ। ठीक है। क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? डेफनी और तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं समझ रहा था कि तुम लोग दोस्त हो। मैं भी। क्या मतलब?
नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मेरा जहन किसी दूसरे काम में है, इसीलिए बस। चलो खैर, हम शुरू करते हैं। ठीक है। तुम्हें ऐसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी। क्या बताता यास्मीन, उस दिन जो तुमने मुझसे कहा मैं तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए चला गया। सिनान, मैं मेंटली डिस्टर्ब थी बस। उन बातों का तुमसे कोई मतलब नहीं था। मैं बस फिक्रमंद हो रही थी। कहाँ से कब क्या गड़बड़ हो गई मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं सूदे पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें इतना डर क्यों लगता है यास्मीन? मुझे फिक्र होती है। मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। क्या? मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। मतलब अगर ट्रामा के साथ पार्टनरशिप करोगी तो ये तो होना था। अब तुम खुद ही मुश्किलात में फंस चुकी हो। ट्रामा अब चेरी को सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करे। मैं यही चाहता हूं कि वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप ना करे, क्योंकि वो एक धोखेबाज इंसान है। सिनान, मैं सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। उसके शेयर्स के बदले मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी और इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। एक न्यू पार्टनर ढूंढना होगा। अगर वो मुझे पहले ही मिलता तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ती। अब समझ आया मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मुझे बताओ ये तुम। अरे यार, अफसोस मत करो। तुम बस मुझे ऐसे ही सहारा दे दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। खैर, मेरा अभी जाना जरूरी है। मुझे कुछ काम है अभी के लिए। इस जुमले को मैं ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है यास्मीन, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। यानी जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं तो तुम्हें छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं क्या बता रही है यार वो। नहीं, मेरी जान अगर कुछ बता देती तो उमर ऐसे नहीं रहता, लेकिन कभी भी बता सकती है यार। और एक तो वो सिमर, अगर उमर पर इसका असर पड़ गया तो फिर? अगर उसने सिमर की कहानी उसे बताती तो फिर? और अगर उमर इस पर आशिक हो गया तो? लाइट्स में इसके कलर भी बदलते हैं, जहाँ से भी देखो अलग ही नज़र आएगा। मैंने इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है। कॉन्सेप्ट आइडिया के साथ थीम का होना ज़रूरी है ताकि आपस में मैच रहे। अच्छा है, शूज के साथ भी मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में भी एक दो चीजें हैं, जैसे इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, मसलन डिफरेंट एस्थेटिक्स कैचअप करने के लिए। यानी एक चीज जहां से दिखती है वो दूसरी जगह से ना दिख पाए। उमर, मैंने आज तुम्हारे घर में एक फ्रेम देखा है, वो सिमर्ज वाला लोगो। हाँ, वो तुम्हें कहाँ से मिला? फिक्रत, ये वो बात है जो मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है। पर्सनल? ये बातें वो हैं जो करने की नहीं है। डेफनी को तो पता होगा। हाँ, वो जानती है। डेफनी मेरी मंगेतर है, हम शादी प्लान कर रहे हैं। हाँ, जानती हूँ। उमर, असल में वो लोगो। फिक्रत, मुझे बात नहीं करनी है, सीरियसली।
हाय फिर उलझन में पड़ गई यार मैं। बस हो गई, अब नहीं रह पाऊंगी मैं ऐसे। चलो इसको भी निकालो। कहाँ लेके जाएंगे कोरे सर इसे? मेरी जान, इसे डब्बे में डाल दो, खुद को भी उसी डब्बे में डाल लो। ठीक है, जैसा आप कहें। कोरे सर उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तुम्हारे घर भेज दूं क्या? ये सब वैसे भी कचरा है ये। हाँ टांगे। नहीं मैंने उस वजह से नहीं पूछा था। क्यों ले जा रहे हैं? हाय अल्लाह, मैं बोर हो गया तुम्हारे सवाल जवाब से। क्यों? मेरी जान, जमाना बदल गया, अब सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ हर चीज मेरी पसंद की होगी। इन चीजों की जगह मैं नई चीजें लगाऊंगा। अब हर 2 साल बाद मेरी चीजें पुरानी लगने लगती हैं मुझे, इसलिए चेंज कर देता हूँ। हाँ हाय अफसोस करो, अब तुम्हारा जमाना चला गया। अब चलो अपना काम करो। मेरे ख्याल में भी काफी है, बस बहुत हो गया, बेहतर यही होगा। जा रही हूँ मैं। चिल्लाओ मत मुझ पे, मुझे डर लगता है। अरे दिमाग खराब। उमर को भी बस यही बदतमीज से मिली थी, अजीब सी लड़की। मुझे 2000 लीरा उससे नहीं लेने चाहिए थे। मुझे उमर को सब बातें बता देनी चाहिए। अब पैसा लेकर तो मैं और ज्यादा मजबूर हो गई हूँ। फिक्रित से लिए थे मैंने, उसी ने दिए हैं। यहाँ तक कि पैसे देने के लिए पैशन से अलग होकर चेरी चली गई। वो आपका शो कैंसिल हो गया इस वजह से। लेकिन अभी किराए वाले इश्क के बारे में पूरी कहानी उसको पता है और वो कभी भी उमर को बता सकती है। और एक वो सूदे है जो मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है, हर वक्त मुझे फंसाने में लगी रहती है वो। डेफनी रुको, क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ, खामोश हो जाओ डेफनी। कसम से अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं थक चुकी हूँ अब, बस बहुत हो गया। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं ठीक है। अंदर से टूट रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो। इधर आओ, वहां पर बैठो, आ जाओ। यानी तुम्हें कर्जा फिक्रेट ने दिया था? हाँ, और कभी भी वो कुछ भी बता सकती है। मेरी प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगी सिनान से। हमेशा ऐसा लगता है कि अब कुछ खराब नहीं होगा, अब हम खुश हैं, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैं हार गई। बस सच में मैं हार गई सिनान सर। सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं, दम घुट रहा है मेरा। मैं क्या करूं क्या नहीं, कुछ पता नहीं। मैं खो गई हूँ कहीं। वो सही है, आपको पता है। सच में बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। क्या करूं मैं, आप बताएं। हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम किस मुश्किलात से गुजर रही हो इस वक्त, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ सही हो जाएगा। परेशानी हर वक्त एक सी नहीं रहती। नहीं नहीं, मतलब सच में अभी नहीं हो रहा है। अभी मैंने सोचा कि जो हुआ हो गया, कर्ज भी उतर गया, अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हाँ हाँ अभी वक्त नहीं आया है शायद। हाँ हाँ मैं समझती हूँ कि अब मुझे फौरन जाकर उमर को सब कुछ बता देना होगा। सारा सच उसके सामने रख दूंगी अब मैं, क्योंकि बस अब हर दिन। फिर भी कुछ तो करना होगा ना। मेरा मतलब है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या पता सब कुछ सही हो जाए। थोड़ा हौसले से काम लो, अपना दिमाग ठंडा रखो। ऐसा लगता है कि आपको। मतलब एकदम से फैसला मत करो। 1 मिनट रुको। अच्छा तुम ये रखो। ये क्या है? ये मेरे समर वाले घर की चाबी है। तुम एक काम करो, वहां चले जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम करो। फैसला करो जो तुम्हें सही लगे। जो भी फैसला करना है उसे सोच लो। डेफनी, जो कोई भी तुम फैसला लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूंगा। भरोसा रखो। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन उमर का क्या करेंगे हम? वैसे तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है, बहुत कैजुअल है, यानी थोड़ा स्ट्रीट मॉडल के करीब है, लेकिन दूसरी साइड से सोफिस्टिकेटेड है। जब ऐसा होता है तो मेरा दिमाग ओपन शूज की तरफ चला जाता है, यानी आजाद प्यार, बोहेमियन जैसा है। क्या बोलती हो? कुछ कहा?
फिकरत, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है आजकल। चलो काम करते हैं। काम करते हैं, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो फिकरत। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। माफ कीजिएगा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन उमर, हम रूम में बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, तुम जाओ। मैं आया अभी। उमर, अगर मैं तुमसे इजाजत लेकर कहीं चली जाऊं कल लंच तक के क्यों, लिए? क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, लेकिन बस थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ। क्या हो रहा है तुम्हें? अगर मुझे समझ में आ जाए तो। हम बगैर बताए तुम नहीं जा सकती डेफने, मैं सुन रहा हूँ। निहान, बेबी वगैरह का मामला है ना, तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेशक उसके पास होना मेरा बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो फिर तुम जरूर जाओ, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी आवाज़ सुनाती रहना। मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। सही रहो तुम, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, ठीक है? ये मेरा तुमसे बोला हुआ आखिरी झूठ होगा उमर। ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है डेफनी कुछ सही नहीं है। आजकल तो वैसे कोई भी सही नहीं है, मैं भी नहीं समझा। कुछ नहीं, चलो काम करें। मैं तंग आ गई हूँ यार, कसम से तंग आ गई हूँ। उमर मुझे डिजर्व नहीं करता। मतलब पहले सिर्फ नरमीन मैडम थी, फिर सूदे और ट्रांबा, और अब फिक्रत। ऐसा मत बोलो यार, वो अच्छी लड़की है। बताऊं क्या? हाँ। मेरे ख्याल में फिक्रत उमर को पसंद करती है। क्या वो उमर को पसंद करती है? क्या मतलब पसंद करती है उमर को? नहीं पसंद कर सकती वो उमर को। उसे कहो हद में रहे अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। उसको बता देना मेरा नाम निहान है। एक दूंगी ना उसके सर पे, अपने होश खो बैठेगी वो। अल्लाह अल्लाह, समझती क्या है अपने आप को? अरे इतना गुस्सा क्यों आ गया भाई? हाँ बस आ गया, मेरा गुस्सा ऐसा ही है। बता देना उसे। तो तुम कह रही हो कि फिक्रत उमर को पसंद करती है? क्या तुम श्योर हो? शायद शोर से भी ज्यादा। यार ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता डेफनी। फिक्रत उमर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहनों की तरह है ना? देखो मुझे पता है, जैसा फिल्मों में होता है ना, वैसा ही बिल्कुल हमारी रियल लाइफ में भी होता है। सच में सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम फिक्रत से कहेंगे कि उमर और तुम दोनों बहन भाई हो, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते। वाह भाई, कितना अच्छा आइडिया। अभी जाकर बोल देती हूँ बहन भाई। हाँ तो सही कहा ना मैंने, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चलता। सोचा मैं ही चला लूं। हाँ, अभी तुम्हारे मुंह पर ऐसा उल्टे हाथ का दूंगी ना, ऑलरेडी मेरी जान अटकी हुई है। भाई बहन नहीं है तो क्या करे फिर? चलो ठीक है, खैर छोड़ दो अब तुम। जाकर सोचती हूँ मैं कुछ, यानी इस जहन्नुम से कैसे निकलूं ये सोचूंगी बस मैं। अकेली? इस्माइल आएगा मेरे साथ। आजकल ना तुम पागल हो गई हो, जरा अपना ख्याल रख लो तुम। ठीक कहा तुमने।
मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जो भी करोगी सबसे अच्छा करोगी। आओ आओ। ओए मेरी प्यारी अरे, क्या डैफ्नी। कर रही हो यार? अरे डरो मत मेरी जान, मेरी प्यारी सी बच्ची, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है मेरी बच्ची। यार निहान, क्या बोल रही हो तुम? चुप करो, मैं आज से मम्मी बनने की आदत डाल रही हूँ। आए आ जाओ मेरी प्यारी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, क्यूट सी, प्यारे से बालों वाली। मैं कुर्बान जाऊँ अपनी बच्ची पर, मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। ठीक है, आपको खबर कर देंगे। शुक्रिया। फिक्रेट चली गई? यार तुम्हारे दरमियान कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। स्पॉन्सर की कॉल आ रही है, मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं तो पागल हो गया हूं। मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन तुम बताओगे तो ज्यादा सही होगा। हुआ क्या है? डेफने और फितरत के बीच जरूर कुछ चल रहा है। डेफने भी ऐसे ही चली गई। 1 मिनट, जाते हुए कुछ बताया उसने तुम्हें? नहीं, मतलब बताया है, लेकिन ऐसे ही बहाना बना दिया उसने। मुझे बात हजम नहीं हुई। क्या तुम जानते हो कि वो सही से झूठ भी नहीं बोल सकती? पता है, उसके दिल में जो भी आया उसने तुमसे बोल दिया। क्या मतलब? यार उमर। सिनान, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं, देखो मतलब सिनान। यार भाई, तुम्हारा और डेफनी का बात करना बहुत जरूरी है। फिकरत वाली बात है ना? वो जेलस वगैरह फील कर रही है क्या? पागल। मैंने अपने समर वाले हाउस की कीज डेफनी को दे दी है। दिमाग ठंडा हो जाए तो तुम भी वहां चले जाना। ये तुम क्या बोल रहे हो सिनान? क्या इतनी सीरियस प्रॉब्लम है ये? तुम भी चले जाओ यार। खुद भी जाकर देखो जरा कि मामला सीरियस है या नहीं। अब मैं और क्या बोलूं? ठीक है, मैं जाकर देखता हूं अभी। Gel sarıl bana, sarıl seni istiyorum. Gel neden bilmem özlüyorum ellerini ver. Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum. Yeter. Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Bu gece gel yarın, İstersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. मैं चाय बनाती हूँ। İstedim deliler gibi, sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini. Gel ne olursun, gel son defa sev beni. Gel sarıl bana, sarıl seni istiyorum. Gel neden bilmem özlüyorum ellerini ver. बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे हाथ सलामत रहे डेफनी। आराम से पियो। हाँ, तो अब बताओ। क्या बताऊं यार मैं इस्माइल, मैं बताते बताते पुरानी हो गई हूँ और तुम सुनते सुनते। क्या करूं कुछ नहीं पता। सबसे चिढ़कर चली जाऊं या सबको छोड़ दूं, और फिर उमर के साथ क्या होगा पता नहीं। उसके बगैर रह पाऊंगी या नहीं। अगर बताओगी तब भी मुसीबत है। उसके बारे में तो पूछो ही मत तुम बिल्कुल। ऐसा लगता है कि डर में बदल गई जिंदगी।
हर दिन एक नया एक्शन। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। आने वाली मुसीबत जाने वाली मुसीबत से हमेशा बड़ी ही होती है। अब क्या होगा डेफनी, ये सोचो। तुम ऐसी लड़की तो नहीं थी, तुम बहादुर थी, स्ट्रांग थी, एटीट्यूड था तुम में, लेकिन अब तुम ऐसी हो गई हो जैसे तुम्हें किसी ने कैद कर लिया है। तुम शैतानी दायरे में फंस गई हो, निकल नहीं पा रही हो। जो लॉस होगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अपने होने वाले लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्या होगा इस्माइल, समझ नहीं आ रहा। सोचती हूँ तो दिल कांप जाता है मेरा। मतलब अगर उमर और मैं अलग हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। कभी कभी मैं अपने सपने में देखती हूँ उसे। हर चीज मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जैसे कि सब सुलझ गया है। लेकिन मेरी आंख फिर खुल जाती है और मुसीबत सामने खड़ी होती है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो आखिर इसका कोई तो हल होगा ना? हाँ, मतलब ये कि इस डर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। मैं उमर को खो दूंगी, मैं उमर के बगैर नहीं रह सकूंगी। क्या हो गया तुम्हें डेफनी? तुम पूरी तरह पागल हो गई हो, पागलों जैसी हरकतें करने लगी हो। हर दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी हो रही है यार। तुम ऐसी नहीं हो यार, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ऐसी लड़की नहीं थी। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या पसंद है? हाँ, जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती क्या उमर को? मेरे ऊपर जितनी मुसीबतें आई हैं ना, उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया है। मोहब्बत करी है मैंने, आशिक हूँ मैं आशिक, और आशिकों की हालत ना ऐसी ही होती है। मोहब्बत करी है मैंने। तुम्हें मेरे बारे में ना जजमेंटल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है तुम्हें इस्माइल? मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, मैं दिखाऊंगी, मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी और चिल्लाऊंगी भी। अगर दुनिया को जला भी दूंगी ना तो तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो। मैं किस मुसीबत में हूँ तुम्हें कोई अंदाजा भी है? हाँ, पता है कुछ? नहीं। मैं जा रहा हूँ डेफनी, तुम्हें कुछ देर अकेला रहना चाहिए। बकवास मत करो, तुम नहीं जा सकते। जब तक मुसीबत सर पर नहीं आती हम नहीं समझते, पीठ मोड़े खड़े रहते हैं। तुम्हारी ताकत तुम हो। बैठो और अपने दिमाग को सुकून दो। नहीं इस्माइल, नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम अगर चले जाओगे तो दोबारा सूरत नहीं देखूंगी कभी तुम्हारी। बता रही हूँ मैं तुम्हें, पूरी जिंदगी नहीं देखूंगी। मैं बोल रही हूँ इस्माइल, जाओ तुम भी जाओ, सब चले जाओ मेरी जिंदगी से, सब चले जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला निकलो यहाँ से। लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही है। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मानो तो मेरे खिलाफ जाने की भूल मत करना डेफनी। मुझे रियल रिएक्शन मत दो क्योंकि तुम रियल नहीं हो। उमर जो हर दिन अपनी असिस्टेंट देखता है उसको मैं क्रिएट करती हूँ। उमर तो रियल डेफनी को जानता तक नहीं है, वो मेरी बनाई हुई डेफनी को जानता है। और वैसे भी उमर कौन और तुम कौन? तुमने बताया उसको? बताया या नहीं उमर को? हाँ, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम खुद को सही डायरेक्ट नहीं कर पा रही। तुम एक अमीर शिकारी वाली सिचुएशन में हो मेरी जान। मेरी एक बात समझ नहीं आती, इंसान खुद को ऐसी सिचुएशन में कैसे डाल सकता है? असल बात यह है कि तुम एक लड़की हो डेफनी। तुम्हारी लाइफ में पैसे कमाने के लिए और भी रास्ते हैं।
एक चीज पूछूंगी। क्यों डेफनी? तुम जानती थी कि मैं उमर को जानती हूँ, बता देती तो क्या हो जाता? क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हारा उमर को चाहना, तुम उसे धोखा क्यों दे रही हो आखिर? इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकती हो? कितने आराम से तुमने झूठ बोल लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı, nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem, yemin ederim. Defne! Defne! Ah, ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Ah, öyle sev ki beni, ney diye içeyim. Kalbim tekliyor, ay gel hasta gibiyim. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, böyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı, nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem, yemin ederim. Ah, ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Ah, öyle sev ki beni, ney diye içeyim. Kalbim tekliyor, ay gel hasta gibi.